हार्दिक पटेल का गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना, कहा जो अपने घर नहीं संभाल सकते गुजरात क्या। बिहार चुनाव में नीतीश को मिला केजरीवाल का साथ, एक साथ साझा किया मंच। पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर अन्ना समर्थकों ने दिखाए काले झंडे। सीएम नीतीश के डिजिटल कॉन्फ्रेंस में हुई बड़ी चूक, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जगह एनसीआर का सीएम बताया गया। हाई प्रोफाइल पूरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल से दोबारा होगी पूछताछ। इंद्राणी और राजीव से एक साथ बिठाकर पूछताछ करेगी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस लाइव में। इनकम टैक्स और पॉलिसी एजेंट बनकर दो महिलाओं से 58 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मामला देहरादून का है, जहां दो बहनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि दो लोग उनके घर पर आए और खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए कहा कि अगर आपके पास आय से अधिक संपत्ति है तो उसका ब्यौरा दें, और ब्यौरा ना देने पर उन्होंने पीड़ित बहनों से 58 लाख रुपए लिए थे, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये गैंग दो तरह से ठगी करता था। एक तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर, और ये पहुंचते थे बाकायदा टाई वाई लगा के, कार से पहुंचते थे और रेट डालने पहुंचते थे। पहले तो सर्च लेते थे, फिर रेट करते थे, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का पूरा हिसाब करते थे। अगर एसेट्स उनके इनकम के अनुसार ज़्यादा होते थे तब ये फिर उनसे अनधिकृत रूप से पैसे मांग के ठगी करते। और इस तरह से कई इंस्टॉलमेंट में इन्होंने कैश लिए और बहुत गोली गोली महिलाओं को। वेतनमान और एरियर को लेकर पिछले दिनों पुलिस कर्मचारियों ने देहरादून में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने अधिकारियों पर आरोप लगाने के साथ कुछ अभद्र टिप्पणी भी की थी, जो पुलिस प्रशासन को नावगार गुजरी। जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी और भाषा का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ विकास नगर और प्रेम नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवा। दो एफआईआर दर्ज हुई, एक थाना कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ, और दूसरा एक थाना विकास नगर में एक राकेश तोमर है, इस तरह की हरकत कर रहे थे, उनके खिलाफ। और प्रदेश की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ देहरादून में प्रदर्शन किया। प्रदेश महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या एकत्रित हो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया, और आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में बैठी सरकार का 1 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में असमर्थ हुई है। अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं महिला के साथ साथ अपना घर का चूल्हा चौका भी हम लोग चलाते हैं। हम महिलाओं को पता है कि हम लोग अपनी रसोई को कैसे मेंटेन करें, कैसे हम लोग अपना घर चलाएं। तो आज आप देखिए, मोदी सरकार ने जो अच्छे दिनों का वादा किया था, इन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उस समय रखा था कि हम महंगाई कम करेंगे। आज 160 रुपये किलो दाल हो गई है। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में उस समय बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जब एक गर्भवती महिला ने 108 सेवा के एम्बुलेंस में एक बच्चे महिला अस्पताल कर्मियों ने में कैद किया तो आनन फानन में महिला को भर्ती कराया गया। वही एम्बुलेंस चालक का कहना है कि जन्म होने के बाद भी महिला को भर्ती नहीं कराया गया और जाम होने की वजह से एम्बुलेंस हुआ तो वहाँ से जानसठ से आने में कुछ समय लगता है। उसके बाद ट्रैफिक था, इन्होंने लेट कॉल की होगी। रास्ते में आप बता रहे हैं। जाम तो था रास्ते में। तो बच्चा और माँ दोनों ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास है। नहीं, लेट नहीं हुआ तो। और मथुरा पुलिस ने एटीएम ग्राहकों के साथ ठगी करके उनके खातों से रकम लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाकी साथियों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस इनके पुराने आपराधिक मामले निकालने में जुटी हुई है, और पुलिस ने संभावना यह भी जताई है कि बाकी जिलों और राज्यों में भी इन लोगों ने ऐसी ही कई वारदातों को अंजाम दिया है। कार्ड का फ्रॉड करने वाला
कृष्णकांत के बारे में पता चलता कि शहर में यहाँ पे फ्लैट लेकर रह रहा है। इनके खिलाफ जो जानकारी मिल रही है, अन्य राज्यों में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। एक तरह से ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके गिरफ्तार होने के बाद कोतवाली के 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें इन्होंने ATM कार्ड बदल कर और उसमें जो कैश अकाउंट मथुरा जंक्शन जीआरपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ट्रेनों में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को ये अंजाम देते थे। ये लुटेरे पिछले 5 सालों से लूट की घटनाओं को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे थे, जिनके कब्जे में नशीले पदार्थ और लूट का माल पुलिस ने बरामद किया है। बताया यह भी जा रहा है कि अब तक 50 से भी ज्यादा घटनाओं को ये लुटेरे अंजाम दे चुके हैं। तभी मुखबिर की सूचना पर ऑटो गैंग की सूचना मिली, जिस पर पार्किंग से ऑटो गैंग को पकड़ा गया। मैं ऑटो के इनके पास से नशीली वस्तुएं जो ये यात्री ट्रेन से उतरकर इनके थे, उनको ये बेहोश कर उनका सामान चुरा लेते थे तथा उसी किसी को निशाना बनाकर उसके बैग से भी सामान निकाल लेते थे। तो इनसे मास्टर की, नशीला पाउडर व अवैध चाकू। और फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं।